मित्रों, आज हम गीता के एक अत्यंत गूढ़ और सुंदर श्लोक की व्याख्या समझने जा रहे हैं। संस्कृत श्लोक है। अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब कहा था जब वे जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन का रहस्य समझा रहे थे। इस श्लोक में भगवान एक अत्यंत सुंदर और गहराई भरी उपमा देते हैं, समुद्र और कामनाओं की। यह तुलना इतनी प्रभावशाली है कि अगर कोई इसे समझ ले तो जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, जैसे समुद्र में अनगिनत नदियां मिलती हैं, हर समय उस समुद्र में जल का प्रवाह होता रहता है, परंतु फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, वह अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता। वैसे ही वह व्यक्ति जो अपने भीतर आने वाली सारी इच्छाओं और कामनाओं को बिना विचलित हुए स्वीकार कर लेता है, जो किसी भी इच्छा से डगमगाता नहीं, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। वह मनुष्य जो हर समय नई इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, जो मुझे यह चाहिए फिर वह चाहिए, इस चक्र में उलझा है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। अब सोचिए, यह तुलना कितनी सटीक है। नदियां निरंतर समुद्र में पानी लाती हैं। जैसे जीवन में हर दिन नई इच्छाएं आती रहती हैं। कभी हमें नाम चाहिए, कभी पैसा, कभी प्यार, कभी मान सम्मान, कभी सुख सुविधाएं। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं, लेकिन समुद्र इन सबको बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वीकार कर लेता है। वह न तो इनसे फूलता है, न ही खाली होने पर दुखी होता है। ठीक वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखता है। वह जानता है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। मनुष्य के भीतर जब तक मुझे चाहिए की भावना जीवित है, तब तक उसका मन अशांत रहेगा। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि जो कुछ उसे प्राप्त है वही पर्याप्त है, तब उसके जीवन में स्थिरता आती है। यह शांति किसी बाहरी साधन से नहीं आती, यह भीतर की अवस्था है। शांति तब आती है जब मनुष्य चाहने से स्वीकारने की ओर बढ़ता है। भगवान का संदेश यही है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, वही समुद्र की तरह विशाल, स्थिर और गहरा बन जाता है। अब आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम शब्द का अर्थ समझते हैं। आपूर्यमाणम का मतलब है लगातार बढ़ता हुआ, और अचल प्रतिष्ठम यानी जो स्थिर है, जिसकी नींव अडिग है। इसका भाव यह है कि भले ही नदियां लगातार समुद्र को भरती रहती हैं, पर वह अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति के मन में भी संसार की वस्तुएं, भावनाएं और घटनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन उसका मन विचलित नहीं होता। वह परिस्थितियों में बहता नहीं बल्कि दृढ़ बना रहता है। अब आगे आता है, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। इसका अर्थ है, जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही सभी इच्छाएं उस व्यक्ति के मन में आती हैं, लेकिन वह उन पर प्रतिक्रिया नहीं देता। उसके भीतर मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए कि कोई भावना नहीं होती। वह व्यक्ति ना तो इच्छा आने पर खुश होता है, न ही पूरी न होने पर दुखी। और फिर भगवान कहते हैं, स शांति मापनोति न कामकामी। यानी वही व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त करता है जो इच्छाओं के वश में नहीं होता। जो व्यक्ति हर समय नई नई चीजों की लालसा रखता है, वह चाहे जितनी भी कोशिश करे, उसे शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इच्छाएं ऐसी आग हैं जो जितना ईंधन दो उतनी बढ़ती हैं। मनुष्य सोचता है कि बस यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है, तुरंत दूसरी इच्छा जन्म लेती है। यहां भगवान हमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझा रहे हैं। इच्छाएं स्वयं में बुरी नहीं हैं, लेकिन उनके प्रति आसक्ति ही दुख का कारण है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी को अच्छी नौकरी की इच्छा है। यह एक सकारात्मक बात है, लेकिन अगर वह नौकरी न मिलने पर निराश हो जाए, अपने आत्म मूल्य को उसी नौकरी से जोड़ दे, तो यही आसक्ति बन जाती है। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि उसका सुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, वह भीतर से संतुष्ट है। अब सोचिए, अगर समुद्र नदियों के पानी से डर जाए या हर बार बाढ़ आने पर विचलित हो जाए, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।
उसी तरह अगर मनुष्य हर छोटी बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया देने लगे तो उसका मानसिक संतुलन टूट जाएगा। समुद्र की तरह गहराई और स्थिरता तभी आती है जब मनुष्य अपने भीतर के तूफानों को शांत करना सीख ले। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें एक साधना सिखा रहे हैं। जीवन में इच्छाएं आएंगी ही, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है। हमें सीखना है कि उन्हें आने दो, जाने दो, लेकिन अपना केंद्र न खो। यही स्थितप्रज्ञा की अवस्था है, जहाँ व्यक्ति का मन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। यह श्लोक हमें एक और बात सिखाता है। त्याग का अर्थ भागना नहीं, बल्कि संतुलन है। जब हम कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग करो, तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन से मुंह मोड़ लो या कुछ मत चाहो, बल्कि इसका भाव है कोटा, इच्छा रखो लेकिन आसक्ति मत रखो। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही संतुलित जीवन का रहस्य है। आज के समय में जब हर कोई अधिक पाने की दौड़ में है, अधिक पैसा, अधिक शोहरत, अधिक आराम, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी अधिक में नहीं, बल्कि पर्याप्त में है। जो व्यक्ति मुझे जो मिला है वही काफी है, यह भाव रखता है, वही शांत रहता है। और जो हमेशा तुलना करता है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, उसका मन कभी नहीं ठहरता। अब अगर हम इस श्लोक का व्यवहारिक रूप से उपयोग करें तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना होगा। हर बार जब कोई इच्छा मन में आए तो खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। दूसरा, हमें स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसे लेकर परेशान होना व्यर्थ है। जीवन में कुछ घटनाएं वैसी ही होती हैं जैसी होनी चाहिए, और हमें बस उन्हें स्वीकार करना सीखना होता है। तीसरा, ध्यान या मौन का अभ्यास करें। यह समुद्र की तरह गहराई देता है। जितना मन शांत होगा, उतनी ही इच्छाएं कमजोर पड़ेंगी। भगवान कृष्ण यह नहीं कह रहे कि इच्छाएं रखना पाप है। वे बस इतना कह रहे हैं कि उनसे बंद मत जाओ। इच्छा करो, पर जब वह पूरी ना हो तो दुखी मत हो। यह समझना ही योग है। और अंत में भगवान के इस उपदेश का सार यही है। जो व्यक्ति समुद्र की तरह स्थिर रहता है, वही जीवन के सारे उतार चढ़ावों में भी शांत रहता है। न खुशी में उछलता है, न दुख में टूटता है। वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है। मित्रों, यही संदेश हम सभी को जीवन में अपनाना चाहिए। हमें समुद्र जैसा बनना है, विशाल, गहरा और अस्थिर। इच्छाएं आएंगी जाएंगी, पर हमें अपने भीतर की शांति बनाए रखनी है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो और आप भी गीता के इन गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम आपके लिए गीता के नए श्लोकों की गहराई से व्याख्या लेकर आते हैं, ताकि हम सब मिलकर इस जीवन के रहस्यों को समझ सकें। जय श्री कृष्ण।